सरेयाब की बहन कहाँ की थी? वो कौन थी? हमारी बहन नहीं थी, हमारी गैरत नहीं थी, हमारी माँ नहीं थी, हमारी बहन नहीं थी, उसकी चादर हमारी चादर नहीं थी, उसका पर्दा हमारा पर्दा नहीं था। पुलिस को कैसे जरूरत हुई? तो इस पे तो वजीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए था, आईजी का एहतसाब करना चाहिए था कि हमारी एक बहन की चादर को सोशल मीडिया में पूरी दुनिया ने देखा कि एक गैरतमंद सूबा, उसकी सरियाब में एक बहन को क्वेटा की एक पुलिस उसकी चादर खींच रही है। ताकत का बहुत इस्तेमाल हुआ, सन 48 से लेकर आज तक ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। हमारे कब्रिस्तान आबाद हो गए हैं। ताकत का इस्तेमाल चमन में हो भी नाजायज है, गवादर में भी नाजायज है, डेरा बुगटी हो नाजायज है, या सरियाब रोड में भी हो तो नाजायज है। ताकत का इस्तेमाल मत करें, पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात की। हमारी माएँ क्या मांग रहे थे? पानी नहीं मांग रहे थे, बिजली नहीं मांग रहे थे, बच्चे मांग रहे थे। इस दौर में भी हमारी माएँ और बेटियां अपने बच्चे मांग रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये हुकूमत को भी कहा, आपके तवज्जुह से भी कह रहे हैं। मैं ठीक है, हमारे साथी कहते हैं मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ शायद दूसरा तीसरे इजलास में मैं कहीं और जाके बैठ जाऊँ, ये रवैये देख रहा हूँ। जो हमारी बहन ने कि पाकिस्तानी परचम की जर्मनी में बेहुरमती हुई है कि मुत्तफ़िका करारदाद पेश किया जाए। ठीक है, हमारा मुल्क है, जो इस परचम की मुखालिफत या बेहुरमती करेगा हम उसकी मुज़ाहमत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। लेकिन सरियाब रोड पर हमारी बलोच माँ की और बहन की चादर को एक पुलिस वाला खींच रहा होता है। पूरा अहले बलूचिस्तान गैरतमंद लोगों का, सूबे के लोग अपनी माँ की चादर को देख रहे होते हैं कि एक पुलिस वाला हमारी बहन की चादर को सरियाब रोड पर खींच रहा होता है। तो इस पर भी पूरे असम्बली की तरफ से भी मुस्तफ़ा करारदाद पेश होना चाहिए कि हम उस पुलिस के साथ नहीं हैं, हम अपने सरियाब की बहन के साथ हैं, उस बेटी के साथ हैं जो सरियाब रोड में हमारी माँ के साथ इस तरह हमारी बहन के साथ। और पुलिस का रवैया है, पिछली दफ़ा जाबित साहब ने कहा साले बोतानी के घर में रोज़ाना छापा, लियाकत लेडी साहब खुद मिनिस्टर हैं, उनके घर के अंदर छापा। चंद सालों से ये बिल्कुल पुलिस का रवैया ऐसा तब्दील हुआ। मेरे घर के अंदर, मैं बतौर एक सियासी वर्कर, मेरे जाके घर के अंदर मेरी माँ को मारा है पुलिस ने, पिछली कुद्दूस साहब की हुकूमत में। तो ये पुलिस का जो रवैया है, जो माओ को मारना, घर के अंदर घुसना, रोडों पे बहनों की चादरें खींचना, मोतबर लोगों के घरों के जाना, ये पुलिस को ये तरबियत किस? हम तो पहले से बेजार थे कि अहले बलूचिस्तान में हम मकबूजा हैं, हमारी इज्जत नहीं होती। तो जिससे पुलिस से हम मुतालबा करते हैं कि पुलिस ही अमन हो सकता है बलूचिस्तान में, तो पुलिस के रवैये से कि हमारी माओं को बहनों को मारना। मैंने वज़ीर आला से उसी वक़्त बात भी की, वज़ीर दाखिला से भी बात की कि ताकत की बुनियाद पर पुरअमन जद्दोजहद करना हर फर्द का, हर बहन का हक है। पाकिस्तान का आइन किसी को नहीं रोक सकता कि बलूचिस्तान में एहतजाज हो, रैली हो, पुरअमन एहतजाज। ताकत का बहुत इस्तेमाल हुआ, सन 48 से लेकर आज तक ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। हमारे कब्रिस्तान आबाद हो गए हैं। ताकत का इस्तेमाल चमन में हो भी नाजायज है, गवादर में भी नाजायज है, डेरा बुगटी हो नाजायज है, या सरियाब रोड में भी हो तो नाजायज है। ताकत का इस्तेमाल मत करें, पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात की। हमारी माएँ क्या मांग रहे थे? पानी नहीं मांग रहे थे, बिजली नहीं मांग रहे थे, बच्चे मांग रहे थे। इस दौर में भी हमारी माएँ और बेटियां अपने बच्चे मांग रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये हुकूमत को भी कहा, आपके तवज्जुह से भी कह रहे हैं। मैं ठीक है, हमारे साथी कहते हैं मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ शायद दूसरा तीसरे इजलास में मैं कहीं और जाके बैठ जाऊँ, ये रवैये देख रहा हूँ, तरतीब में देख रहा हूँ, वहाँ जाके हम बैठ जाएं। ताकत का इस्तेमाल, वज़ीर आला साहब का बलूचिस्तान है, ये ज़िया लांगो साहब का बलूचिस्तान है। किसी के इशारे पर इस्लामाबाद के या किसी के इशारे पर बलूचिस्तान में सरियाब की माँ कहाँ की थी? सरियाब की बहन कहाँ की थी? वो कौन थी? हमारी बहन नहीं थी, हमारी गैरत नहीं थी, हमारी माँ नहीं थी, हमारी बहन नहीं थी, उसकी चादर हमारी चादर नहीं थी, उसका पर्दा हमारा पर्दा नहीं था। पुलिस को कैसे जरूरत हुई? तो इस पे तो वजीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए था, आईजी का एहतसाब करना चाहिए था कि हमारी एक बहन की चादर को सोशल मीडिया में पूरी दुनिया ने देखा कि एक गैरतमंद सूबा, उसकी सरियाब में एक बहन को क्वेटा की एक पुलिस उसकी चादर खींच रही है। तो इस पे तो माजी में हम कबायली लड़ाइयाँ हुई हैं, लाशें गिरी हैं। हमारी बहन का नाम, बलोच पश्तून अपनी बहन का नाम बाजार में ले नहीं सकते। हमारे चौक पर
क्वेटा की चौक पर एक पुलिस वाला हमारी बहन की चादर खींच रहा है, इस पर भी जिस तरह पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती पे मुत्तफका करारदाद आना चाहिए, हम तायद करेंगे। सरियाब की बहन की चादर की बेहुरमती पर भी ऐवान पे मुत्तफका करारदाद आना ठीक चाहिए। है मौलवी साहब गुजारिश मैं इतनी सी करूंगा कि आप डर आती है तो आप किससे शिकायत कर रहे हैं? आप शिकायत किससे कर रहे हैं? इसके मेरे अंडर है वो, आप देखिए मेरे अंडर है। सर आपकी गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट का हिस्सा है। वही सरफराज बुगटी साहब का है, स्पीकर साहब आपकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म आपकी है, वज़ीर आला आपका है, गवर्नर आपका है, मेरी पार्टी का है। अगर ऐसी बात है इंशाल्लाह कल मैं अपोजिशन में बैठूंगा, फिर ठीक ठाक इंशाल्लाह अपोजिशन करूंगा। चीफ मिनिस्टर भी आपका ही है, चीफ मिनिस्टर भी आपका है और आप उसकी टीम का हिस्सा है। मान लेते हैं, मेरी बात नहीं मानी, टीम का ऐसा होता तो ये हमारी बात मान लेते, हमारी बात ये नहीं मानते, दूसरे की मानते हैं, किसी और की बात मानते हैं। इसलिए हम टीम का हिस्सा नहीं है। मैं हक़ तहरीक और हम उसकी टीम का हिस्सा नहीं है। हम अगर टीम का हिस्सा भी है, हम टीम का हिस्सा भी है। जैसे ऐवान में स्पीकर साहब आप जानबूझकर पता नहीं क्यों आप समझते हैं कि शायद मौलाना ने बात की, आप सरियाब की बेटी के साथ नहीं है। स्पीकर साहब आप सरियाब की बेटी के साथ नहीं है। आप बताएं, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप स्पीकर बलूचिस्तान सरियाब की बेटी के साथ है? किसके साथ? सरियाब की बेटी के साथ जिसका चादर खींचा गया है। ये यहाँ पे वोटिंग नहीं हो रही है, आप सवाल मुझसे ना पूछे। नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, वोटिंग ये बिल नहीं पास हो रहा है, वो बैन की बात हो रही है। आप साथ हैं? आप तशरीफ रखिए, आपको जवाब देता है गवर्नमेंट की तरफ से। जी अली मोहम्मद ने बात की